हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर बीएससी 4 सेमेस्टर केमिस्ट्री का होने वाला है, जिसमें कि ये यूनिट 1 आपका कंप्लीट करा दिया गया है। जिन भी स्टूडेंट ने उस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट कीजिए। हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना होगा जिसमें कि बीएससी 4 सेमेस्टर केमिस्ट्री के नेम से वो प्लेलिस्ट बना होगा। आप लोग चेकआउट ज़रूर से कीजिएगा। वो 100% मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। जिन भी स्टूडेंट्स बीएससी 4 सेमेस्टर में अभी हैं और उनका आने वाला एग्ज़ाम बीएससी 4 सेमेस्टर का होने वाला है, तो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो प्लेलिस्ट है, उसको आप लोग सेव कर कर रख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अभी से अगर आप सभी तैयारी करेंगे तो अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे एग्ज़ाम में। सो चलिए चलते हैं। आज हमारा यूनिट 2 स्टार्ट होने वाला है बीएससी 4 सेमेस्टर केमिस्ट्री का। सो अच्छे से पढ़ाई करिए। यूनिट 1 आपका जितना भी कंप्लीट हो चुका है, आई होप आप सभी ने नोट्स तैयार कर लिए होंगे उन सभी हेडिंग्स के, टॉपिक्स के, जो मैंने आप लोगों को उस लेक्चर्स में बताए हैं। सो आज यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे हम लोग, काफ़ी अच्छे से देखने वाले हैं। एक स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि दीदी आप थोड़ा बेसिक्स से बताया करिए। सो आज मैं वही प्रयास करूँगी कि थोड़ा आप लोगों को बेसिक से समझाऊँ। सो चलिए स्टूडेंट चलते हैं। जो यूनिट आपका 2 है, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं कि यूनिट 2। स्टूडेंट्स, बीएससी 4 सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट 2 का नेम है एलिमेंट्री। एलिमेंट्री मतलब क्या होता है हिंदी में? प्राथमिक। एलिमेंट्री मतलब क्या होता है? प्राथमिक होता है। तो इस यूनिट का नेम है, यूनिट का सबसे पहला हेडिंग जो है वो है आपका रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या होता है स्टूडेंट? सबसे पहले तो उसको हम समझते हैं आज की रेडिएशन क्या होता है। तो रेडिएशन आपका जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए, कोई भी किसी भी रेडिएशन किस टाइप का होता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टाइप का होता है, जिसमें कि जो आपका हीट होता है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हीट जो होती है वो किसमें? एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करती है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं। जैसे कि कोई भी मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? वेव है, और इसमें क्या होंगी? एनर्जीज होंगी, हीट होंगी है, जिसमें कि आपका जो हीट होगा एक फॉर्म से अदर फॉर्म में क्या करेगा? ट्रांसफॉर्म करेगा। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। सो आप सभी नोट डाउन करिएगा। सबसे पहले तो मैं समझा देती हूँ, देन नोट्स से आप लोगों को बता दूंगी कि कैसे आप लोगों को लिखना है। सो आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि हीट किसे कहते हैं, तो रेडिएशन किसे कहते हैं। तो रेडिएशन एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जो कि जिसमें कि हीट क्या होता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? रेडिएशन कहते हैं। अब आ गया जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। ओके, तो इसमें देखिए, तो स्टूडेंट्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है इसको हम समझते हैं। एक कोई भी बॉडी हो गया जो कि ये क्या होता है? आइडियल होता है। जो कि ये कोई भी बॉडी है जो कि आइडियल होता है, जो कि ये नेचर में क्या होता है? एक्चुअली में वो कंसिस्ट नहीं करता है, इसको हम अज्यूम कर सकते हैं। तो वो बॉडी क्या होता है? जो कि ये सभी प्रकार की, जो जिस भी प्रकार की रेडिएशन उस पर गिर रही हो, वो बॉडी क्या करता है? ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उस प्रकार की बॉडी को हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो समझिए, जैसे मान लीजिए कोई भी, एक मिनट, हाँ जी, तो कोई भी मान लीजिए, कोई भी ये क्या है आपका? कोई भी बॉडी है जिस पे आपकी कई प्रकार की रेडिएशन क्या हो रही हैं? इस पे फॉल कर रही हैं, यानी कि अनेक प्रकार की वेवलेंथ के, डिफरेंट वेवलेंथ के इस पे रेडिएशन क्या कर रहे हैं? गिर रहे हैं। अलग अलग वेवलेंथ जिसका हो, अलग अलग टेम्परेचर हो, अलग एनर्जीज हो, अलग हीट हो, सभी प्रकार की वेवलेंथ, यानी कि ये जो होगा ये इक्वल वेवलेंथ का नहीं होगा।
इस पे क्या होंगी, अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ इक्वल भी हो सकती हैं। तो अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ जब इस पे फॉल करेगी तो ये क्या करेगा, उन रेडिएशंस को, जो रेडिएशन इस पे गिर रही हैं उनको क्या कर लेगा, ऑब्जॉर्ब कर लेगा। ये बॉडी क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब कर लेगा इन सभी रेडिएशन को। तो जब कोई बॉडी आल रेडिएशन को, जब उसके क्या हो, डिफरेंट वेवलेंथ हो, डिफरेंट टेम्परेचर हो एंड डिफरेंट फ्रिक्वेंसी हो, तो उसको अगर ऑब्जॉर्ब कर लेता है कोई बॉडी, तो उस बॉडी को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, एक ब्लैक बॉडी है। ओके, कोई भी एंगल हो सकता है, किसी भी एंगल में आ सकता है, कोई कंडीशन या बाउंडेशन नहीं है कि हाँ ये इसी तरीके से आएगा, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी तभी क्या करेगा, ये ऑब्जॉर्ब करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, अलग अलग टेम्परेचर की, अलग अलग एंगल से आए तो उन सभी वेवलेंथ को क्या करता है, वो क्या करता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है। उन सभी ये रेडिएशंस को क्या कर लेता है, ये बॉडी ऑब्जॉर्ब कर लेता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो ब्लैक बॉडी, देखिए अब इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं, क्योंकि ये जो रेडिएशन आ रही है वो किसी भी एक बॉडी के द्वारा ऑब्जॉर्व कर ली जा रही है, जिसको हम क्या बोलते थे, ब्लैक बॉडी। अब इस प्रोसेस को, जो हमारी रेडिएशन आ रही है उसको ब्लैक बॉडी ऑब्जॉर्व कर रहा है, ये जो प्रक्रिया हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया, आपका सन हो गया, लैंप ब्लैक हो गया, ग्रेफाइड हो गया, एक्सेट्रा, ये सभी आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गए। अब इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा आप लोग कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब कोई भी बॉडी जब ब्लैक होता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी कलर का हो सकता है। मैंडेटरी कंडीशन क्या है उसकी कि वो क्या करे, वो बॉडी क्या करे, सभी प्रकार की, यानी कि डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट एंगल, डिफरेंट टेम्परेचर की रेडिएशंस को क्या करे, ऑब्जॉर्ब कर ले। जो भी बॉडी इस टाइप का कंडीशन को फॉलो करेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी कहेंगे। और ब्लैक बॉडी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बॉडी ही क्या हो, ब्लैक कलर की हो, किसी भी कलर की बॉडी हो सकती है, किसी भी कलर की वो बॉडी हो सकती है, बस वो क्या करे, सभी प्रकार के रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। तो इन दोनों टॉपिक को हम नोट डाउन सबसे पहले करते हैं कि हम इसको अपने नोटबुक में कैसे रिटर्न करेंगे। सो चलिए चलते हैं नोट्स की ओर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग नोट डाउन करते हैं कि हम अपने फेयर कॉपी में कैसे नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे यूनिट 2, जिसका आप नेम है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। एंड एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, प्राथमिक होता है, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया। सबसे पहला आपका हेडिंग जो है वो रेडिएशन है। तो रेडिएशन किसे कहते हैं, रेडिएशन इज अ टाइप ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज ट्रांसफर हीट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। देखिए मैंने अपने से कुछ नहीं लिखा हुआ है, जो समझाया है आपको दिन वही लिखा हुआ है इसमें। सो आप सभी को, ताकि आप सभी अच्छे से याद कर पाए, जिस वेव में आप लोग समझे उसी वेव में आप लोग याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो क्या कहता है ये रेडिएशन, कि कोई भी रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको कि हिंदी में हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग, विच इज ट्रांसफर, जो कि ये ट्रांसफर करता है हीट को एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, उसे ही क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। और ब्लैक बॉडी, अब देखिए रेडिएशन की डेफिनेशन तो एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, बस ब्लैक बॉडी ये रेडिएशन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और ब्लैक बॉडी ये इज़ एन आइडियल बॉडी। एक ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक आइडियल बॉडी होती है। इट कांट एग्जिस्ट इन नेचर, जो कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। देखिए अब कोई भी प्रकृति में कोई भी आइडियल बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, उसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिला होगा। आइडियल बॉडी कोई नहीं हो सकता, 100% आइडियल कोई नहीं हो सकता। ओके, सो अ बॉडी विच ऑब्जॉर्ब
रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट, एक बॉडी है विच इज़ ऑब्जॉर्व रेडिएशन, जो कि ये रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करती है। फॉलिंग ऑन इट, जब उस पर किसी बॉडी पर क्या पड़ता है, रेडिएशन पड़ता है, तो उसको क्या कर लेती है, ऑब्जॉर्व कर लेती है। इट ऑल वेवलेंथ, सभी ये प्रकार की वेवलेंथ की। इट एनी टेम्परेचर, किसी भी एनी टेम्परेचर पर। इट एनी एंगल, और कोई भी एंगल, किसी भी एंगल पर। इज कार्ड इज अ ब्लैक बॉडी, जैसा कि मैंने आपको समझाया वैसा ही मैंने आपको लिखवाया है, ताकि आप लोगों को समझ में भी आ सके और जल्दी से याद भी हो जाए। सो उसे ही हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देन इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए आप लोग, सन, लैम्प, ब्लैक, ग्रेफाइट एंड आइसोथर, ये सभी क्या होते हैं, आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बॉडी होते हैं। यानी कि ये सभी आपके क्या होते हैं, ब्लैक बॉडी होते हैं, जिसमें कि ये प्रोसेस आपका होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का प्रोसेस इसमें होता है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये दोनों टॉपिक्स इस वीडियोस में क्लियर हो गई होंगी। जहाँ कहीं भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, कहाँ पर समझ में आ रहा है, कहाँ पर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सो अभी मेरा फर्स्ट टाइम है वीडियो शूट करने का, सो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, तो उसको मैं सुधारने का प्रयास करूँगी। आप सभी कमेंट बॉक्स में मेरी गलतियाँ और मेरी अच्छाइयाँ दोनों ही बताया करिए। सो गलतियाँ ज़्यादातर बताया करिए, क्योंकि अभी मैं बिगनर हूँ। सो आई होप स्टूडेंट्स सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस अपलोड नहीं हो पाती हैं जल्दी है, इसीलिए मैं छोटा छोटा वीडियोस ला रही हूँ। अगली वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियोस कैसी लगी। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।